नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको अद्भुत रस के बारे में पढ़ाया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको विभत्स रस के बारे में पढ़ाया था और मैं आज अपने इस वीडियो में आपको अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस, ठीक है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना है आपको। बहुत ही सरल परिभाषा और इसके उदाहरण है और पहचानने का तरीका है, मैं वो ढंग से बताऊंगा आपको। तो देखते हैं बच्चों, आज हम अपना अद्भुत रस, ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय। अब देखिए अद्भुत रस की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, बहुत ही कम समय में। तो देखिए किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना ही अद्भुत रस कहलाता है। देखिए किसी व्यक्ति हो या किसी वस्तु को हो या कोई ऐसा दृश्य जिसको देखकर अचानक व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अद्भुत दृश्य। अर्थात आप कह सकते हो कि आश्चर्यचकित हो जाना, एकाएक आश्चर्य से परिपूर्ण हो जाना, ठीक है, तो वहां पर कौन सा रस होता है? अद्भुत रस। या आप कोई ऐसा दृश्य आप अचानक देखते हैं या कभी सर्कस देखने जाते हैं तो उसमें कभी गंभीर दृश्य आप देखते हैं, उसे देखकर एकदम से आप शांत हो जाते हैं। आप कह सकते हो कि एकदम आप विस्मय, अद्भुत का अर्थ ही होता है विस्मय, यानी एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो वहां पर, ठीक है, कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए उदाहरण में अभी स्पष्ट हो जाएगा, उदाहरण आप देखते रहिए। देख यशोदा उसके मुंह में सकल विश्व की माया, मूर्छित होकर गिरी धरा पर रोम रोम थर्राया। अब देखिए यहाँ पर देख यशोदा उसके मुंह में, किसके मुंह में? श्री कृष्ण के मुंह में। जब वो देखते हैं कि मिट्टी खाए हो कि नहीं खाए हो, तो वो कहते हैं मिट्टी नहीं खाए हैं, तो उसके मुंह में जब यशोदा देखती है, ठीक है, तो संपूर्ण विश्व की माया उसके मुंह में, संपूर्ण ब्रह्मांड श्री कृष्ण के मुंह में दिखाई देता है, तो मूर्छित होकर गिरी धरा पर, यानी उतने में वो मूर्छित हो जाती हैं और बेहोश होकर धरा पर यानी पृथ्वी पर गिर जाती हैं और उनका रोम रोम थर्रा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आश्चर्यचकित हो जाना है, मैंने अभी बताया किसी व्यक्ति को देखकर या वस्तु को देखकर या किसी ऐसे गंभीर दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना ये अद्भुत रस कहलाता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर यह उदाहरण दिया गया है कि देख यशोदा उसके मुंह में सकल विश्व की माया, मूर्छित होकर गिरी धरा पर रोम रोम थर्राया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हुआ? अद्भुत रस हुआ, ठीक है। और अद्भुत रस का एक बार पुनः बता दे रहे हैं, स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है, समझ गए। अब देखिए बच्चों हमारा अगला रस, आठवां रस कौन सा है? शांत रस। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, ठीक है। तो जहां पर प्रकृति का वर्णन किया गया अर्थात प्रकृति की सुंदरता का मार्मिक वर्णन किया गया हो, गुरु के उपदेश का वर्णन हो, यानी जहां पर गुरु उपदेश दे रहे हो, या नीति संबंधी दोहे जहां पर बज रहे हो, ठीक है, वहां शांत रस होता है, ठीक है। यानी जब कहते हैं व्यक्ति गुस्सा होता है तो एकाएक शांत स्थान ढूंढ लेता है, ठीक है, या कहीं ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां प्रकृति की मार्मिक सुंदरता उसके मन को मोह लेती हो और मन उसका एकदम शांत हो जाता है। शांत यानी जब कहते हो आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठते हैं तब आपका मन एकदम शांत रहता है, तो वहां पर प्रकृति की सुंदरता का वर्णन, यानी कह सकते हो सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो आप देखते हैं पक्षियों का चहचहाना, जल के मधुर बहने की आवाज और धीरे धीरे पवन का चलना, तो ऐसे वातावरण को देखकर, चिड़ियों की हल्की फुल्की चहचहाहट को सुन करके, ठीक है, आपका मन जो होता है वो बहुत ही प्रसन्नचित और शांत हो जाता है। तो वहां पर प्रकृति का वर्णन किया गया है। या दूसरा कहते हैं कि गुरु के उपदेश का वर्णन। देखिए अब जो गुरु की अमृतवाणी चल रही हो, गुरु उपदेश दे रहे हो, तो वहां जैसे आप लोग कथा सुनते हो, रामायण भागवत सुनते हो, बहुत ही एकाग्रचित होकर के मन को शांत करके सुनना प्रारंभ करते हो, ठीक है। तो गुरु के उपदेश का और नीति संबंधी दोहे, जैसे दोहे बजने लगते हैं तो लोग बहुत कह सकते हो ध्यान से सुनना प्रारंभ कर देते हैं। तो जहां पर ये सब गुण पाए जाते हैं वहां शांत रस होता है। जैसे कि उदाहरण लिखा है, अबलो नसानी अपना न सही हो, ठीक है। इस पंक्ति में कौन सा? शांत रस है। फिर काहे रे नलनी तो कुमलानी तोरे नाल सरोवर पानी, ठीक है। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस हुआ? शांत रस हुआ, बिल्कुल शांत, ठीक है। अब देखिए नवा हमारा है और अंतिम रस है यहाँ पर वात्सल्य रस, क्योंकि 9 ही मुख्य रूप से है, बाकी माने तो 11-12 भी गए हैं, लेकिन हम अपने वीडियो में केवल 9 ही रस आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नवा रस हमारा कौन सा है और अंतिम रस? वात्सल्य रस अथवा वत्सल। वत्सल मतलब प्रेम, ठीक है। तो बालक के क्रियाकलाप को देखकर या उसकी चेष्टा को देखकर या माता पिता का बालक के प्रति प्रेम, ठीक है, जहां अधिक होता है वहां वात्सल्य रस
होता है। वात्सल्य का अर्थ ही होता है कि शिशु के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करना, ठीक है, या किसी के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करना वात्सल्य रस कहलाता है, ठीक है। जैसे बालक के क्रियाकलाप, छोटा बच्चा होता है, उसके विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को देखकर मन प्रसन्नचित हो जाता है, ठीक है, और मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है, वहां वात्सल्य रस होता है, ठीक है। उसकी चेष्टा को देखकर, यानी अनेक क्रियाएं करता है, उसकी चेष्टा को देखकर जब माता पिता का बालक के प्रति प्रेम बढ़ जाता है तो वहां पर कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस होता है। उदाहरण है जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यानी माखन तो खाए, मुंह में लगा भी होता है, फिर भी वो कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो ऐसी स्थिति में माता पिता देखकर उनकी इस चेष्टा को देख करके प्रसन्नचित, मन ही मन में प्रसन्नचित हो जाते हैं, उनके हृदय में शिशु के प्रति यानी अपने बच्चे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कौन सा रस हुआ? वात्सल्य रस हुआ। समझ गए बच्चों? तो बच्चों आज यहीं पर हम अपना रस का टॉपिक समाप्त करते हैं और इसके आगे जो गंभीर प्रकरण आपका होगा छंद, दोहा, सोरठा, भैरव, ठीक है, अपने अगले वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।